हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव तिवारी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग सिर्फ रात में फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी है, तो अभी आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें कि आज का वीडियो जब आप देखेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी फ्लैश को लेकर। और आपको समझ में आएगा कि फोटोग्राफी में फ्लैश की ज़रूरत सिर्फ अंधेरे या नाइट के शूट्स लेने के लिए नहीं होता है। इसका यूज़ आप अलग अलग तरीके से दिन में और कुछ क्रिएटिव फोटोज लेने के लिए भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फ्लैश को लेकर है। और आज का जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लैश हमारी फोटोग्राफी के लिए किस तरह से अलग अलग रोल प्ले करती है, और फ्लैश को हम कहाँ कहाँ पर किस किस टाइम पर अलग अलग तरीके से यूज़ करके अपनी फोटोग्राफी को प्रोफेशनल लेवल और एडवांस लेवल के तौर पर आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं अपने नए दर्शकों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड और भी जानकारी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न होता है फोटोग्राफी में फ्लैश को यूज़ करने का, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को यूज़ करते होंगे। जब भी कभी हमें नेचुरल लाइट कम पड़ती है और फोटोग्राफी में हमें जो कि कैमरा है उसको फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम बेसिकली एक फ्लैश का यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली हर फोटोग्राफर करता है। जिससे होता क्या है कि हम अपने कैमरा का आईएसओ मेंटेन कर पाते हैं सही लेवल पर। और इससे क्या होता है कि कैमरा अपने सेंसर के आईएसओ को बढ़ाए बिना एक्सटर्नल फ्लैश के द्वारा लाइट बनाता है और हमें एक अच्छी तस्वीर देता है। इससे क्या होता है कि हमारी फोटोज में ग्रेन्स नहीं आते हैं, ब्लर नहीं होता, हमारा फोटो डस्टी नहीं होता, और साथ ही साथ हमारे फोटो में अच्छी खासी शार्पनेस मिल जाती है। तो ये तो एक बेसिक रूल है कि जब भी हमें लाइट कम मिलेगी वहां पे हम एक्सटर्नल फ्लैश या एक्सटर्नल लाइट यूज करते हैं अपने फोटोग्राफी में लाइट को बढ़ाने के लिए। चलिए अब फ्लैश के थोड़ा सा एडवांस रूप को देखते हैं। जब भी हम दिन में फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो कई बारी जो हमारे कई फोटोग्राफर्स भाई हैं उन्हें लगता है कि दिन में तो हमारे पास नेचुरल लाइट होती है, तो वहां पर फ्लैश का यूज हम क्यों करें। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो नेचुरल लाइट आ रही होती है उसके साथ हो सकता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसके फेस पर या फिर एक अनवांटेड किसी भी जगह पर जो नेचुरल लाइट है उसका शेडो बन रहा हो। तो उस शैडो को काटने के लिए या उस शैडो को हटाने के लिए हम अपने कैमरे पर फ्लैश का उपयोग कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो शार्प शैडो बन रही होगी वहां पर जब हम फिल एज ए फिल लाइट के तौर पर अपनी फ्लैश से फायर करेंगे, तो वहां पर जो शार्प शैडो है वो कटकर सॉफ्ट बन जाएगी, और हमारा जो पूरा सब्जेक्ट का जो पूरा फेस है वो एक इवन टोन में आ जाएगा, मीन्स एक बराबर की लाइट में आ जाएगा, जिससे कहीं भी ब्लैक और कहीं भी ज्यादा लाइट का जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगा, और हमें एक इवन बराबर टोन की लाइट हमें पूरे फेस पर मिलने लगेगी। दूसरा, कई बार होता है कि हमारा जो फेस है वो नेचुरल लाइट के एकदम ऑपोजिट खड़ा है, मीन्स उसके पीछे से लाइट आ रही है। तो अगर हमारे पास फ्लैश नहीं होगी और हम नेचुरल लाइट के सहारे ही फोटोग्राफी करेंगे तो हम होगा क्या कि पीछे से आने वाली लाइट हमारे कैमरे पर ज्यादा आएगी और हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारे कैमरे के सामने ब्लैक हो जाएगा। तो उस समय हमें करना यही पड़ेगा कि हमारे पास अगर एक्सटर्नल फ्लैश होगी और उसकी हम थोड़ी सी पावर इंक्रीज करके वहां पर फायर करते हैं, तो बाहर से जो एक्सटर्नल लाइट आ रही है, जो हमारा नेचुरल लाइट पीछे से आ रही है, उसको हम कट कर सकते हैं और अपने आईएसओ को कम करके वहां पे हम अच्छी तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल लाइट का फायदा यही होता है कि नेचुरल लाइट जहां पर हमें सही से ना मिल रही हो, जहां पर हम बैलेंस फोटोग्राफी नेचुरल लाइट के सहारे नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम अपनी फ्लैश को यूज करके सही तरीके से अच्छी फोटोज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल देखते हैं। फ्लैश फोटोग्राफी से होता क्या है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है उसको जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही, उसमें कलर्स काफी अच्छे निकल के आते हैं,
और जो कि स्किन टोन होगी वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है। तो जब भी हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने जाते हैं या फिर फैशन फोटोग्राफी कर रहे होते हैं या फिर प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल लाइट या फ्लैश हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके सहारे हम अलग-अलग तरीके से अपनी फ्लैश को यूज़ करके वहाँ पर हम अच्छी फ़ोटोज़ बना सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई फ़ोटोग्राफ़र्स जो कि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वो अपने कैमरा पर एक रिमोट कंट्रोल, जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं, उसे लगाते हैं और अपनी जो फ्लैश है उसको एक्सटर्नल लगाकर किसी स्टैंड के साथ या अपने किसी असिस्टेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि हम अपनी फ्लैश को अपने कैमरा से अलग रखकर सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं और कुछ क्रिएटिव शॉट्स बना सकते हैं। हम अपने शटर को स्लो कर कर वहाँ पर फोटो पेंटिंग कर सकते हैं, साथ ही रिम लाइट बनाकर वहाँ पर हम रिम फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए जब हम फ्लैश को अपने कैमरा से उतार कर अलग तरीके से यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम अपनी फोटोग्राफी को एक लेवल अप ले जाते हैं। तो जैसा कि आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्लैश सिर्फ एक एक्सटर्नल लाइट नहीं है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब रात में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर जहां पर लाइट कम है वहां पर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ही सिर्फ फ्लैश का उपयोग किया जा सकता है। फ्लैश एक फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है और इसके साथ आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसको आप क्रिएटिव वे में अलग-अलग तरीके से उपयोग करें। इसमें फ्लैश के साथ आपने देखा होगा कई बारी आपको कई तरह के जेल्स मिलते हैं अलग-अलग कलर के, तो इनको भी आप अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपने जेल्स को आप मान लीजिए कि आपने एक ट्रिगर के साथ 2 फ्लैश को आपने ऐड कर लिया है। आप उसमें एक फ्लैश पर आप कलर जेल यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को आप नेचुरल लाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं या फिल लाइट के तौर पर यूज कर सकते हैं। आप सन के अगेंस्ट जो है अपने फ्लैश को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। तो फ्लैश का उपयोग आप जितना भी अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं उतने अलग तरीके से सीखें और उसको यूज करें, तभी आपकी फोटोग्राफी एक लेवल अप हो पाएगी। अदरवाइज सिंपल अगर आपने ये सोचा कि फ्लैश सिर्फ आपकी अंधेरे या कम लाइट वाली जगह पर ही यूज की जा सकती है, तो आपकी फोटोग्राफी का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल ही रह जाएगा, आप उसको अप नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सके अपने फोटोग्राफी में फ्लैश को यूज करें, उसके क्रिएटिव वे को तलाशें और वहां पर अपने काम को एक लेवल अप ले जाएं। तो ये जानकारी आज मैंने देने की कोशिश की थी कि आप फ्लैश को कैसे यूज करें और अपना काम और ज्यादा इनहेंस कैसे करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सीखना चाह रहे हो। आगे ही ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस लेकर मैं आगे और फिर आऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।